क्या माना पानी लगी थी जोर लगी थी रसे थोड़ा सा वहां पर शकील अहमद इस समय चोटिल जिस तरह से वहां पर गिर गए थे। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, कल का पहला मैच NYSC अयोध्या 3 पहाड़ और FC लिटिल स्टार ग्रुप ए का पहला मैच कल होगा। इसके बाद कल ग्रुप बी में जहां पर मुस्लिम भाइयों का जो खेल उसमें टीम पार्टिसिपेट है युवा क्लब भुरकुंडा वर्सेस FC क्लब मालदा वेस्ट बंगाल। कल फिर से ग्रुप ए में जहां जनरल का जो दूसरा मुकाबला होगा प्लास्टिक और FC बरहरवा, और कल मुस्लिम समुदाय का जो सेकंड मैच रहेगा कल के दिन का मोहम्मदन क्लब मोगलापड़ा वर्सेस ATS टाइगर क्लब ऊपर बंदा। देखा होगा कल का हर एक मैच बहुत ही रोमांचक होगा, लेकिन इसी बीच में एक रोमांचक मुकाबला यहाँ चलता हुआ अच्छा मौका बना है इस बार 7 स्टार क्लब पाकुड़ की टीम को। जरूर यहाँ मौका बना रहे हैं, लेकिन दो खिलाड़ी आपस में जिस तरह से टकरा गए हैं पानी लगी थी दिखाया गया है। इससे पहले हाथ में इंटरेस्टिंग मुकाबला चलता गुमानी FC रेफरी ने अपना संकेत दे दिया है, फ्री किक लिया जाए। 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तेज गति से आगे बढ़ते हुए गुमानी की तरफ से सूरज, लेकिन जरूर उनके पीछे शकील अहमद, लेकिन ये खिलाड़ी उतना है टैलेंटेड खिलाड़ी है, शकील से आगे निकलने का प्रयास। 2 खिलाड़ी वहां सहयोग के लिए 3 नंबर और 8 नंबर में इस समय शकील से आगे निकलने की कोशिश, मगर इससे पहले वहां संकेत हो चुका है फॉल का। फर्स्ट हाफ का मुकाबला आज का ये आखिरी मैच, और धीरे धीरे जो ठंडी हवा बह रही है इस वजह से खिलाड़ियों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और खिलाड़ियों को भी चाहिए कि ऐसे वातावरण में आप बढ़िया से खेल दिखाएं। आप अनावश्यक रूप से एक दूसरे को अगर चोट पहुंचाने के इरादे से खेलेंगे तो मैं समझता हूँ आप जीतने के लिए जो खेलते हैं वो आपके दिल को तसल्ली नहीं देगा। आप कोशिश करें कि बेहतर खेल दिखा करके अपने ओपोनेंट टीम को हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए, और देखना है यहाँ से आपको सेमीफाइनल तक पहुँचना है, तो सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसी तरह से आपको पूरा दमखम दिखाना पड़ेगा। इसी बीच इस्तांबुल गिर पड़े और उसका फायदा विपक्षी टीम जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन इसी बीच में गेंद को वाजिद तक, और वाजिद ने वहां पर जमीनी शॉट लगा करके अच्छा सा लगातार पास बढ़ाया, और 8 नंबर जैसे पहले हुए खिलाड़ी को मौका मिला है सूरज ने जरूर गेंद को आगे की ओर गेंद को प्लेस किया था, लेकिन उस क्षेत्र में वहां गुड्डू पहुंच नहीं पाया। अभी सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। अजीज बहुत ही सुंदर, कटिंग बहुत ही सुंदर है, और अजीज मैं देख रहा हूँ कि इस खिलाड़ी में खासियत यही है कि सफाई के साथ खेलते हैं, अनावश्यक तरीके से किसी खिलाड़ी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, साफ सुथरा खेल, और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। और वहाँ ओम में गेंद को जिस तरह से जिस तरह से गेंद को अच्छा पास बनाया, काफी समय का हो सकता है, लेकिन वजीद ने इस तरह से फुट प्रेशर करने की कोशिश,
चाप करने का प्रयास। निश्चित रूप से यहाँ एक जो मोमेंटम बना था, गेंद सही तरीके से कलेक्ट करते पहले, तो ऐसे अवस्था में गोल डालने का बेहतरीन अवसर हो सकता था। तो पहले हाफ में जिस तरह से दोनों टीम ने ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया है, सुशील, लगता है यहाँ से किसी भी क्षण किसी भी तरफ से गोल हो सकता है। और जी बिल्कुल इस मैच में दोनों ही टीम ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। हालांकि यहाँ पर पाकुड़ की टीम 10 खिलाड़ियों के द्वारा इस मैच को खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक अच्छा मजबूती प्रदान किया है 10 खिलाड़ियों के द्वारा अपने टीम को। और यहाँ बराबरी का मुकाबला खास करके देखा जाए तो दोनों ही टीम की ओर से यहाँ शकील जैसे प्लेयर्स गेंद को लेने का प्रयास, बट वहां पर जर्सी नंबर 8 पहने हुए खिलाड़ी यहाँ सूरज, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फाउल का कॉल आता हुआ मैच रेफरी संतोष सर का। ये आज का यह आखिरी मुकाबला है और यहाँ से देखना होगा कौन सा टीम सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाएंगे। यहाँ से एक सुंदर फ्री किक लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल करके पेनल्टी क्षेत्र के लगभग गेंद को झोंक दिया था, बट वहां से गेंद वापसी हुई है। और इसी बीच यहाँ पर इस्तांबुल जर्सी नंबर 15 में डिफेंस जोन को क्रॉस करता हुआ, लेकिन यहाँ एंड वक्त पर उनके कब्जे से गेंद निरस्त हुआ था, लेकिन अच्छा रिकवरी करने का प्रयास किया इस्तांबुल ने। क्या गजब का स्टेमिना है इस खिलाड़ी के पास। और इसी बीच यहाँ पर जर्सी नंबर 10 में यहाँ पर जर्सी नंबर 3 को दिया है, और इस बार थोड़ा सा गेंद में ज्यादा गति दे बैठे और उनके सहयोगी खिलाड़ी गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत तो सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा कवर किए हुए हैं हर प्लेस को पाकुड़ की टीम है, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी का जो जगह जो है अगर खाली रह जाता है। और जी बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर तुषार दा ने कहा था कि थोड़ा सा जो है अपना थमला बचा कर रखेगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी 2 बार हुआ है। और सुशील मुझे लगता है यहाँ स्टेज में और स्टेज के बगल वाले जितने दर्शक हैं सभी को हेलमेट पर पहन के रहना होगा, नहीं तो बड़ा जोखिम है, बड़ा दिक्कत है। और जी बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा जब तक वहां पर गेंद दांत या उसका चेहरा आप जानबूझ करके मारिएगा और आप बोलेगा कि नहीं मेरे खिलाफ जो है ये नाइंसाफी हुई है, तो आप यह बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप ही फुटबॉल की जानकारी नहीं है, और भी लोग हैं। इसलिए कोशिश करें जो नियम है नियम के साथ चले। तो यहाँ दोनों टीम इस समय सेकंड हाफ में खेलते हुए सेकंड हाफ में कोशिश करेंगे कि दोनों टीम जिस तरह से पहले हाफ में खेल दिखा उससे बेहतर और परिणाम के। और हनान का शॉट काफी दूर से लिया गया शॉट, मगर सही तरीके से वह टारगेट को ढूंढ नहीं पाए। अभी तक में इससे पहले 4 गेम जो खेल हो चुकी है और चारों गेम में एक भी अभी तक पेनाल्टी देखने को नहीं मिला है आज के दिन में, लेकिन यह आखिरी मुकाबला भी यहाँ निश्चित रूप से मैदानी खेल में ही हार जीत का फैसला होगा। ये उम्मीद है हम लोगों को, किसी भी तरफ से गोल कभी भी हो सकता है इस दूसरे हाफ में। इस बार मौका होगा, लेकिन गोलकीपर आगे निकल गए और बहुत ही सुंदर कंडीशन को पूरी तरह से भागते हुए गेंद को गैदर कर लिया। थोड़ा सा वहां जल्दबाजी में लिया गया शॉट, थोड़ा सा मिस पास होता। इस बार इस्तांबुल, लेकिन यह ऑफसाइड बॉल से काफी अंदर था। विपक्षी खिलाड़ी के जो ऑफसाइड की जो लाइन बनाए हुए थे उससे थोड़ा सा अंदर था और इस वजह से ऑफसाइड करार दे गए। 7 स्टार क्लब पाकुड़ कोशिश निश्चित रूप से निरंतर करते हुए और इस बार छोटे से खिलाड़ी अच्छा पास वहां इस्तांबुल के पास, इस्तांबुल ने अच्छा पास सूरज के लिए, लेकिन सूरज से पहले ही गेंद
को क्लियर कर दिया है 13 नंबर जर्सी पहने हुए यानी अब्दुल ने। जिस तरह से अब्दुल इससे पहले के मैच में एक हेडर के जरिए गोल दागा था कॉर्नर में, जिस तरह से अबू ताहिर का सहयोग रहा था, लेकिन इस बार ऐसे खिलाड़ियों से पाला पड़ा है जो कि स्टार खिलाड़ी भरे पड़े हैं। देखने में सभी काफी छोटे कद के और काफी युवा खिलाड़ी, तकरीबन एक तरह से हम कहें कि अंडर 17 के खिलाड़ी लग रहे हैं उम्र में, लेकिन कोशिश निरंतर सभी खिलाड़ियों का बहुत ही इस समय प्रयास काफी ऊंचा है। इस बार अबू ताहिर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए 4 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी उसके पीछे जरूर थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी को छक्का दे करके गेंद को रोकना चाहा। हालांकि प्रयास में सफल तो हुए नहीं, मगर 2 खिलाड़ी आपस में जिस तरह से उसको रोकने में गिर गए गुमानी के, और शायद गुमानी के खिलाड़ी को थोड़ा सा वहां चोट लगी है गिरने के क्रम में। पानी का व्यवस्था करें। और मैंने पहले ही कहा था स्प्रे का व्यवस्था करके रखेगा, स्प्रे बहुत जरूरी होता है। और ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर 7 स्टार पाकू की टीम को पहला गोल करने का अच्छा चांस था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऊपरी छोर के जो दर्शक हैं, जो पर्दा आप लोग पकड़े हुए हैं, आप लोग कृपया करके पर्दा छोड़ दीजिए। पर्दा से कोई दुश्मनी नहीं है, कृपया करके। जब वो पर्दा आपको परेशानी करता ही नहीं है, आपके लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है, तो आप उसको छेड़छाड़ ना कीजिए। बहुत जगह है जो 10 नंबर का दाम अच्छा पास निकाला, लेकिन जिस तरह से दोनों टीम ज्यादातर मैंने देखा पहले हाफ में भी दूसरे हाफ में भी कि मिडिल में दोनों टीम खेल रहे हैं। किसी भी पक्ष में ज्यादा उस तरह का आक्रमण हुआ नहीं है जिससे कि टीम को परेशानी हो। और इस बार अच्छा पास, इस बार गुमानी के तरफ से ये खिलाड़ी गुड्डू अच्छा पास निकाला है, समीर ने अच्छा पास बनाया है। इस बार सूरज के लिए, सूरज शॉट ले पाएंगे नहीं, शॉट दिया लेकिन गोलकीपर अच्छा बचाव के लिए बिना भी खतरा बड़े डाला नहीं है। और इस्तांबुल का अच्छा क्रॉस गोल हो सकता है। गेंद तो गोल पोस्ट के अंदर चली नहीं, लेकिन गोलकीपर जरूर अंदर चले गए बचाने के क्रम में, लेकिन जीजान लगा दिया था। शाबाश, ये गोलकीपर बहुत ही सुंदर। पानी उनी का व्यवस्था कीजिएगा वहाँ, जिस तरह से गोलकीपर गिरा है, लेकिन अच्छा बचाव इस गोलकीपर ने। अच्छा वहाँ अपने टीम के लिए सहयोग किया, और इस तरह से टीम के लिए एक बड़ा मुश्किलात की क्षण से अपने टीम को बाहर निकाल दिया है। और कॉर्नर किक लेने के लिए मौका है गुमानी की टीम को, एक बेहतरीन चांस। और इस्तांबुल का यह शॉट ब्लॉक होता हुआ बाहर की ओर निकल गया, और इस तरह से कोई खतरा नहीं। तो सुशील यहाँ से गुमानी की टीम और 7 स्टार क्लब पाकू की टीम को गोल ढूंढना पड़ेगा हर हाल में, जैसा भी हो, लेकिन हर हाल में गोल दागना पड़ेगा। और उस तरीके का मोमेंटम नहीं बना पाया है, और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आपको ग्राउंडेड गोल बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ऑन फील्ड में अगर गोल नहीं दागेंगे तो मैं समझता हूँ आप पेनल्टी के ऊपर ज्यादा हाथ दिखाएं। डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा गया मीटर फ्री को याद कर लिए तो पाकू टीम घुमानी पहुंच रहे हैं। अड़ी सुंदर शॉट, बिल्कुल गोल गोल से बॉल चला खड़ा है संभावना नोटे भी जो मौके ले बात शानदार कलेक्शन गोलकीपर का, और गोलकीपर आप पास हो गए लेकिन बलार गोलकीपर कमाल और यहाँ पर ये देखे, क्योंकि कीपर जो है गेंद को कलेक्ट करने के बाद वो थोड़ा सा वो चोटिल अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर गेंद को
ताली मारो। वहाँ थ्रो बॉल के माध्यम से, क्योंकि एक गोलकीपर जो है गेंद को पकड़ने के बाद उनके पास मात्र 6 सेकंड का समय होता है और 6 सेकंड के अंदर में ही जो है गेंद को वहाँ से क्लियर करना होता है, अन्यथा ओपोनेंट टीम को वहाँ से एक इनडायरेक्ट फ्री किक मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ सिचुएशन को यहाँ पर समझा यहाँ पर रेफरी महोदय, क्योंकि यहाँ पर गोलकीपर उनके द्वारा जो डायरेक्शन या वहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उनको थोड़ा सा चोट पहुंची हुई थी, तो इस प्रकार से यहाँ पर गेंद को थ्रो बॉल के माध्यम से प्ले किया और यहाँ पर एक कॉर्नर किक इस बार ठाकुर टीम की ओर से कितना सामने से मार खन पाकुर मुझे शॉट लगा देता, हडन लगी धनखान हडन बोल रहा है कनेक्ट करेगा जर्सी नंबर 9 मुझे शॉट नहीं किया धनखान धनखान हजुआ हैंड फॉल नहीं करा और सागर के हाथ से लगती हुई गेंद और पुनः जो है एक बार ये फ्री किक को जीत गए हैं ठाकुर की टीम में। चांसेस बन रहा है ठाकुर के लिए, लगातार 2-2 यहाँ फ्री किक 7 स्टार क्लब ठाकुर के लिए। इस बार कितना प्रभावशाली शॉट ले पाएंगे ठाकुर की टीम। दोहराते डॉक्टर को जाम का गया था फ्री किक लगी लगभग 9.1 था की तरह दूर है 5-6 गुटे खड़िया बाल बना होता और देखो शॉट हटा लगी ठाकुर टीम जमीन है बुजुर्ग करा 14 और 12 बना की ना तो कोई डाकिन सोडा पोजीशन बनाओ का जर्सी नंबर जनी 12 सकीले सोटा सकीला शॉट मैन फन में ज्यादा गति बावदार लतारे अड़ी ज्यादा प्रेशर है बावदार बॉल तो जिताम दे चला होगा पोस्ट पर जिताम दे और का बीटे मौका है करना पाकू टीम लगी ना मौका बाय बनाओ बनेगा बड़ा टीम 9 सेकंड अपना मैच रे जीत गई ये जागी टीम दबाव बना माकरू पूरा बना टीम गया मैंने बॉल नेक्स्ट बॉल देंगे खास ध्यान रखेंगे बॉल बॉयज, जब भी गेंद बाहर जाती है तुरंत ही गेंद को लाने की कोशिश करेंगे। और सब गेंद बढ़ाएगी यहाँ जब गेंद जो है ग्राउंड के अंदर एक गेंद आ जाती है तो थोड़ा सा देख करके गेंद को अंदर करें सेकंड बॉल को और यहाँ से गोल किक लेते हुए इस बार गुमानी की टीम यहाँ अप्रोच जिन्हें बहुत ही सुंदर शॉट गया। इसी बीच शकील के लिए गेंद होगा, शकील ने अच्छा पास अजीज के लिए जर्सी नंबर 7 अजीज ने बहुत अच्छा पास यहाँ पर किया शकील को और शकील ने अच्छा क्रॉस कर लिया है अप्पू तोहिर के लिए। अप्पू वहां रन लगाने का प्रयास जरूर किए थे लेकिन गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाए और बड़ा टीम अति नफाय तरीके से देखना बैंकान लीग थी लुकिना परिणाम नडोबाग जिले में बड़ा स्कोर लेवल 0-0 ना बराबरी है गुमानी 0 जबकि पाको टीम 0 लड़कों जर्सी नंबर 3 हरो का प्लेयर से मुझे शॉट लगा के और लड़कों बॉल चलाते सिलेक्शन भारत थ्रोइंग बॉल और समय जिस हिसाब से लग रहा है सेकंड हाफ का आधा से अधिक समय लगभग हो चला है तो ऐसे समय पर चुनौती दोनों ही टीम के लिए रहेगा लेकिन ऑप्शन इनके पास है कि मैच को यहाँ पर 0-0 में भी समाप्त कर सकते हैं तो विकल्प है लेकिन देखना होगा ऐसे समय पर जो भी टीम पहला गोल लगेगी तो यहाँ से संभावना ज्यादातर रहेगा तो मैच को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर और जो फर्स्ट लाइन से आप थोड़ा सा पीछे हट करके बैठेंगे जितने भी दर्शक हैं आपको बारंबार ये अवगत किया जा रहा है कि जो लाइन बनाई गई है ग्राउंड के चारों ओर आप उससे थोड़ा सा हट कर बैठेंगे और यहाँ देखना होगा अंतिम चरण का मैच अभी तक दोनों ही टीम ने बेहतर प्रयास तो जरूर किया है लेकिन परिणाम किसके हाथ में होगा ये कहना मुश्किल लग रहा है और जो भी ऐसे समय पर गोल लागेगी वो विनिंग गोल होगा इनके लिए। जर्सी नंबर 10 पहले में सभी गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया लेकिन यहाँ पर असलाम जर्सी नंबर 6 ने गेंद को क्लियर किया लेकिन यहाँ पर गेंद जाएगी टारगेट पर गेंद को समांतर दिशा में गेंद को खेलने का प्रयास उनका जरूर था लेकिन उस प्रकार का शॉट उन्होंने ले नहीं पाया
यहाँ से गोलकीपर लेंगे इस बार घुमाने की टीम। गोलकीपर अफरोज ने गेंद को तोड़ लिया, लेकिन अजीज जर्सी नंबर 7 में आज दिन के सबसे बेहतर खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। अगर बेस्ट प्लेयर के रूप में देखा जाए तो इतना सुंदर खेलने वाले खिलाड़ी जो नजर आ रहे हैं पाकुड़ टीम से जर्सी नंबर 7 पहने हुए अजीज, बहुत ही बेहतर का कमाल का खेल इसके द्वारा। और अगर हम अपोनेंट की बात करें घुमानी टीम से, जो कि हाफ जोर से खेल रहे हैं डिफेंस लाइन से, जर्सी नंबर 11 में यहाँ सोनू, ये खिलाड़ी के पास भी जबरदस्त पोटेंशियल है, एनर्जी है। हाफ क्षेत्र से फॉरवर्ड तक का इनके पास ये सुंदर क्रॉस था, लेकिन अफरोज ने इन वक्त पर गेंद को ब्लॉक आउट किया, पंच आउट कर दिया है। और यहाँ से जो मौका बन रहा था वो मौका निरस्त होता हुआ अति सुंदर क्रॉस है ग्राउंड है मैदान एन बल पे जहां लगाई डाल नरम दिना और बोल दो गोल बन जाओ दिना और जहां लगा कि पाकुड़ टीम में वहां पूरे मैच रहे 10 गोटे खिलाड़ी थे गति के ना आगे बढ़ा सकता है जिला जे घुमानी टीम है उसका तो मैच को खेल रहा फर्स्ट राउंड मैच का फर्स्ट राउंड का मैच रहेगा अड़े के प्रभावशाली मैच होगा गति लेना अड़े बेहतर मैच रहेगा तो मैदान में मजबूती टीम आपको धीरज जी तो कोई कर पाकुड़ साहब 10 गोटे प्लेयर्स द्वारा तो समरा होगा और बनाना स्कोर लेवल नहीं था 0-0 ना बराबर रहना ये देखो हनी मोहम्मद घर से नंबर 8 तो कहता फिदा मैन खान ज्यादा गति मौका चीजें जान गए घर से नंबर 7 अच्छा क्रॉस वहां पर फिनिशिंग क्षेत्र में, लेकिन और एक बार जर्सी नंबर 9 ने गेंद को खेल लिया था अपने सपोर्टिंग के लिए शकील के क्षेत्र में, लेकिन वहां से गेंद जाएगी टच लाइन से बाहर। और जहां तक लग रहा है ऐसे समय पर जैसे जैसे मैच समाप्ति का लगभग चरण की ओर मैच अग्रसर हो रही है, यहाँ पाकुड़ टीम बारंबार आक्रमण करने की तैयारी में लग रहा है। ज्यादातर गेंद पोजीशन जो है देखा जा रहा है अभी तक यहाँ घुमाने के क्षेत्र में। ओपोनेंट की टीम यहाँ पर जर्सी नंबर 15 अब तो ही यहाँ स्लाइड होते हुए, और इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा पीछे हट करके बैठेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जब खिलाड़ी अनबैलेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो है आपको चोट पहुंच भी पहुंच सकती है दर्शकों को, इसीलिए आप थोड़ा सा हट करके बैठेंगे जितने भी दर्शक हैं। और खास करके जो डैडो कपड़ा लगाया गया है उसके नीचे से अपने पैरों को पार ना करें। आप अगर उससे पीछे ही बैठेंगे तो आप सेफ में रहेंगे। आज तक का और आज इस फर्स्ट दिन में अगर बात करें सुशील, आज अगर मैं ईमानदारी से अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर इस खिलाड़ी ने मुझे प्रभावित किया है 7 स्टार क्लब पाकुड़ की तरफ से जर्सी नंबर 7 जो खेल रहे हैं अजीज। इस खिलाड़ी का मैंने एक चीज देखा कि पेशेंस बहुत अच्छा है, पास अच्छा बनाते हैं अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं और शांत दिमाग से खेलते हैं, ना किसी को मारते हैं ना किसी को किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और पासिंग तो बताइए बहुत ही कमाल का है जर्सी नंबर 7 जो कि अजीज इस टीम से मैंने देखा, इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल मैंने देखा कि एक मैच को किस तरह से एक खिलाड़ियों को खेलने की जरूरत है। और अजीज के पास इसी खिलाड़ी के बारे में मैं कह रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम शॉट गोलकीपर अप्रोच के जर्सी अब मुझे लगता है कि यहाँ से दोनों टीम के खिलाड़ियों को आप कोशिश करना होगा जल्दबाजी में यहाँ से मुकाबला को अपने पक्ष में करें, अन्यथा यहाँ से जो बची भी समय है बड़ा मुश्किल होगा और इसके बाद सिर्फ पेनाल्टी का ही ऑप्शन रह जाएगा। और जब पेनाल्टी में अगर मुकाबला चला जाएगा तो अच्छा खेलने वाले टीम भी हार जाएगी। हालांकि दोनों टीम ने अच्छा खेल दिखाया है और ये बिल्कुल अगर ऐसा नौबत आएगा तो एकमात्र टीम होगा आज दिन का, ये एकमात्र मैच होगा जिसमें पेनाल्टी होगी। लेकिन समय के हिसाब से अगर हम कहें तो दोनों ही टीम इस समय अपोनेंट टीम को अटैकर टीम को कोई मौका नहीं देना चाहेंगे, खास करके डिफेंसिव क्षेत्र के आसपास में, क्योंकि इनके पास विकल्प जरूर है। अगर गोल नहीं कर पाएंगे तो अपोनेंट को गोल करने भी नहीं देंगे, ये सोच करके इस बचे हुए समय को खेलेगा। लेकिन देखना होगा क्या ये मैच 0-0 पर समाप्ति होगी या इस बचे हुए समय पर आपका पहला महत्वपूर्ण गोल देकर के अपना
थोड़े गोल लगे kan banggo pun ring goal itu बिल्कुल नवा सोच सारा दिन जाते हैं और जुड़ी लोग कौन जहाँ जा टीम की गोल लेकर नौकरी समय तो ना तो मीट है विनिंग गोल हो गया डिसीजन गोल महत्वपूर्ण गोल साबित हो जाए हमारी टीम लगी ये लगभग थोड़ा कौन मीट है अवसर है जाम का टूर्नामेंट के माध्यम से थोड़ा कौन चांसेस है ना गोल लगी थोड़ा कौन पेंटान इन वक्त घुमाने बोले ये देखिए एक अनवश्यक तरीके से सोचती है जर्सी नंबर 9 करने में खिलाड़ी अकबर है गेंद को अगर कुछ समय वहां रोक करके खेलते हैं तो यहाँ से चांसेस बनता और यहाँ पर एक प्लेयर में सब्स्टिट्यूशन ठाकुर टीम की ओर से जर्सी नंबर 8 आउट और उसके जगह पर एक नए खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 ग्राउंड के अंदर आते थे और हनी मोहम्मद के जगह पर रिप्लेस होते हुए रुके थोड़ा देर क्योंकि यहाँ पर जल्दी का जर्सी नंबर 11 ये देखिए इस ताली को सोनू जी को सोनू बहुत ही सुंदर स्किल के साथ अच्छा पास वहाँ पर निकाले हैं सामून के लिए लेकिन ये खिलाड़ी रहे पहले से ऑफ साइड के ट्रैक में फंसे हुए कहाँ से लाया है यहाँ पर थे जर्सी नंबर 8 में सूरज जी और यहाँ से इनडायरेक्ट फ्री किक लेंगे इस बार काफी लंबा शॉट ठाकुर टीम के द्वारा पीने वाला पानी है ना अभी तक गेंद जाएगा आहिस्ता आहिस्ता गोल लाइन से बाहर और यहाँ से गोल किक करने का मौका इस बार निश्चित तौर से मिल जाएगी ये हमारे गुमानी को पेनल्टी भई थे आर बात ही जाते एकमात्र मैच नुकना है ना उका तो पेनल्टी शो माध्यम से परिणाम हुआ जे नुका नौबत हुआ मैच और